नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है ये जानते हैं कि रासायनिक बंधन को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। इससे पिछले क्लासों में जब हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था तो पहला टर्म ये जाने थे कि रासायनिक बंधन क्या है और रासायनिक बंधन का जो अष्टक सिद्धांत है अर्थात रासायनिक बंधन का जो ऑक्टेट कंसेप्ट है वो क्या कहता है। फिर उसके बाद इसका टाइप है कि रासायनिक बंधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक बंधन को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अर्थात रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड है कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसको हिंदी में। ये कोवैलेंट बॉन्ड है जिसको सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजी बंधन कहते हैं। थर्ड है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात उप सहसंयोजक बंधन। अब हम लोग एक एक करके यहाँ जानते हैं कि तीनों है क्या, उसमें कैसे कंपाउंड का निर्माण होता है। तो जो पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट स्थानांतरण यानी पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यानी वह रासायनिक बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो पहला है यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed by the complete transfer of electron is called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात वह बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण का फलस्वरूप होता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो डिफिनीशन होता है वो छोटा ही अच्छा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, अर्थात वह बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र के फलस्वरूप होता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब ये कंप्लीट ट्रांसफ़र कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये क्लियर होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर कैसे होता है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण। ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इसमें 2 एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है।
तो यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 11, तो ये 2 8 1 और इसका 17 है तो 2 8 7। यहाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और यहाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो सर्वप्रथम हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ निर्धारण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है ऑर्बिट के अनुसार। तो अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। अब यहाँ सोडियम लिखेंगे और यहाँ क्लोरीन, तो इस पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ हम 7 इलेक्ट्रॉन इस पर देंगे। ये 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो डॉट जो भी है वो सब इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसको दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है इसको, तो यहाँ इसको 8 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंतिम कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है तो इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो हीलियम की अस्थायी रचना प्राप्त कर लेता है। और यहाँ ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो यहाँ इसको 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में हो जाता है, जो आयरन की अस्थायी रचना को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है तो यहाँ Na+ आयन का निर्माण करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl- आयन का निर्माण करता है। अब इस दोनों एक प्लस आयन और एक माइनस आयन के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये दोनों आकर्षित कर करके यहाँ पर NaCl का निर्माण कर देता है। तो यहाँ NaCl जो है एक आयनिक यौगिक है या फिर वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो यहाँ पहला जो रासायनिक बंधन का ये टाइप ये कहता है आयनिक बंधन या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। वो ये है कि ऐसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं या फिर वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। और यह बंधन जिस यौगिक में पाया जाता है उसे वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ सोडियम क्लोराइड जो एक साधारण नमक है उसका फॉर्मूला है, वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड है। जो यहाँ क्लियर है कि कैसे आयनिक कंपाउंड है, चूँकि यहाँ आयनिक का निर्माण करता है। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं 2 8 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। फिर क्लोरीन का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है जो यहाँ लिख दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है या लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है, चूँकि लुईस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये खींचना बताया था। तो यहाँ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसके इर्द गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। यहाँ क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र कर देगा, यानी जो मेटल होगा वो त्यागेगा, जो नॉन मेटल होगा वो ग्रहण करेगा। अर्थात ये जो बंधन जो बनता है वो धातु और धातु के बीच में ही बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है। और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके अपना अपना अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करता है और NaCl का निर्माण करता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो यहाँ Na+ आयन का निर्माण करता है और क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- आयन का निर्माण करता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अतः NaCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक दूसरा कंपाउंड हो गया। यहाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो 2 8 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका 2 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे, इस पर हम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके आसपास 2 2 4 ये 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करके इसको दे देता है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस पर 2+ और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस पर 2-।
और इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। चूँकि रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पहला कहता है कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कि ऐसा बॉन्ड जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण में मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर तथा ऑक्सीजन उसी दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपना अपना अष्टक पूरा करता है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है या फिर आयनिक कंपाउंड है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। अब दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा टाइप है रासायनिक बंधन का जो ये कहता है कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजक बंधन। ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, यानी कि ऐसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तथा यह बंधन जिस यौगिक में पाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed by sharing of electrons between two atoms is called कोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात वह बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तथा यह बंधन जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। उसी को लिखा हुआ है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात वह बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजी बंधन कहते हैं। यहाँ भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि ये कैसे शेयरिंग करता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ 2 6 इलेक्ट्रॉन विनाश हुआ। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द देंगे और हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके चारों तरफ दिया गया है, हाइड्रोजन ये इसके साझेदारी कर लेगा ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है और हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इधर से साझेदारी करता है, फिर इधर से। तो यहाँ ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाता है, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो जाता है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा। इस तरह से वाटर कोवैलेंट कंपाउंड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 4 और ये 2 6। हाइड्रोजन का 1 1 है, तो ये ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ये बड़ा जो गोला है वो ऑक्सीजन का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑक्सीजन के पास है ही, 1 7 और 1 8। तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ डुएट पूरा हो रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा जाता है। जो बेहतर है आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। तो यहाँ
दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आता है। तो अब एक एक करके जानते हैं कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। ये तीनों कोवैलेंट बॉन्ड का अलग अलग टाइप होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा और ट्रिपल में 3 जोड़े। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अर्थात ये कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में एकल बंधन, द्विक बंधन और त्रिक बंधन के नाम से जानते हैं। जैसा कि ये नाम से क्लियर है कि सिंगल मतलब 1, डबल मतलब 2 और ट्रिपल मतलब 3, अर्थात वह कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे, जिसको हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात एकल ससंयोजक बंधन। The covalent bond which is formed by the sharing of one pair of electron is called सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अर्थात वह कोवैलेंट बॉन्ड जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ क्लोरीन में 2 क्लोरीन एटम है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले निकाला है। तो ये 6 और ये 7, यहाँ 2, 2 4, 2 6, 1 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी कर रहा है। तो ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, अर्थात ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 2 4, 2 6, 1 7। यहाँ 2, 2 4, 2 6, 1 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहता है कि ऐसा बंधन, ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि ऐसा सहसंयोजी बंधन जिसमें किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 अर्थात क्लोरीन का निर्माण। क्लोरीन मॉलिक्यूल में चूँकि यहाँ प्रत्येक क्लोरीन परमाणु का यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, इसको दे दिया गया है। ये डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, तो इसको भी 8 गो पुर जाता है, इसको भी 8 गो है। तो ये ऑक्टेट अपना रचना पूरा करता है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अतः क्लोरीन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर डबल कोवैलेंट बॉन्ड में हम कह सकते हैं कि द कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। In case of triple covalent bond, we can say that the covalent bond which is formed by the sharing of 3 pairs of electron between any 2 atoms is called
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो सेकेंड है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है। ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो परमाणु के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड the covalent bond which is formed by the sharing of two pairs of electrons between any two atoms is called डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात वह सहसंयोजी बंधन जिसमें किन्हीं दो परमाणु के बीच दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसी को लिखा गया है द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनी टू एटम्स इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। अर्थात वह सहसंयोजी बंधन जिसमें किन्हीं दो परमाणु के बीच दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ समझने के साथ साथ ये परिभाषा लिखना जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिक्कत आजकल ये सामने आ रहा है कि आप लिख सकते हैं तो बोल नहीं सकते, बोल सकते तो लिख नहीं सकते हैं। मेरा मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी इसे लिख करके अपने से प्रैक्टिस करे कि वो पूरी तरह से सेंटेंस सही लिख पाते हैं कि नहीं, कि ये दिक्कत नहीं हो। ऐसा देखने को अक्सर मिलता है, वो बहुत बड़े पैमाने पर। तो यहाँ वो लिखना भी जरूरी है। तो अब यहाँ इसका एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि ये क्या कहता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 अर्थात O2 का निर्माण। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास हम दे सकते हैं। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दो जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर करके डबल कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात ये ऑक्सीजन में ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में दो परमाणुओं के बीच ये डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर करके अपना अपना अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा करता है और डबल कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। फिर इसी प्रकार से हम तीसरे को लिख सकते हैं कि द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसका जो तीसरा टाइप है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सभी के सभी ये कोवलेंट बॉन्ड का अलग अलग टाइप है। तीसरा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। The covalent bond which is formed by the sharing of 3 pairs of electrons 3 pairs of electrons between any two atoms
is called ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात वह सहसंयोजक बंधन जिसमें किन्हीं दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। यहाँ N2 का निर्माण कैसे होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपको 5, तो यहाँ इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे देंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, तो ये 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, अर्थात ये N2 के बीच में ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रत्येक का 5-5 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। यहाँ प्रत्येक नाइट्रोजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, इसमें एक नाइट्रोजन का यहाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका ही 5 है, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हम कराते हैं, तो इसको भी 8 है, इसको भी 8 है, दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि N2 के निर्माण में प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर करके अपना अपना अष्टक पूरा करता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का हो जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अगर 2 परमाणुओं के बीच केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अगर 2 परमाणुओं के बीच अगर 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब फिर उसका जो तीसरा टाइप है रासायनिक बंधन का, जो हम लोगों ने पहले जाना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट, तो अब एक और इसमें बचा हुआ है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसको भी हम लोग इस क्लास में जान ले। अब उसका जो तीसरा टाइप था केमिकल बॉन्डिंग का, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, अर्थात उप सहसंयोजक बंधन। इसमें कोऑर्डिनेट भी है और कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि दोनों हैं, अर्थात वह बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है, लेकिन साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़े को प्रदान करता है उसे दाता कहते हैं, डोनर कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़े को स्वीकार करता है उसे ग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। और इस प्रकार दाता और ग्राही अर्थात डोनर और एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसे अक्सर तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे समझने में सहायक सिद्ध हो। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर है, यहाँ 2 एटम ऑक्सीजन है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, जो इस पर हम 6 इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन को यहाँ हम 6 दे दिए। अब यहाँ सल्फर एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ यहाँ 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर अपना अपना अष्टक पूरा कर रहा है। इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन के पास था ही, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था ही, तो 2 का साझेदारी कर करके ये 8 पूरा लिया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। लेकिन इसका पूरा नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो ये हम देख रहे हैं यही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, अर्थात इसमें दोनों साथ साथ रहेगा, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड। पुनः इसे हम समझ ले कि कहता है कि ऐसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है,
लेकिन साझेदारी में जो भाग लेने वाला जो एटम है वही फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को यहाँ कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सल्फर डोनर एटम कहलाता है और ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर एटम कहलाता है, अर्थात ये दाता है और ये ग्राही है। तो इस प्रकार डोनर और एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ऐसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है, लेकिन साझेदारी में जो भाग लेने वाला एटम है वो अन्य परमाणु को एक जोड़ इलेक्ट्रॉन या फिर अधिक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इसे हम तीर चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, सूचित करते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोगों ने ये जानेंगे हम लोग कि अलग अलग जो कंपाउंड का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे डिटेल में खींचेंगे, जिसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है वो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।